मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आज एक बार फिर से मैं आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें अलग अलग माध्यम अपने वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए दी हैं कि हम इस माध्यम के द्वारा, और आज सबसे अच्छा माध्यम है हमारा सेल फोन, जिसे मोबाइल फ़ोन बोलते हैं। आप इस पे प्रेयर मीटिंग ग्रुप स्टार्ट कर सकते हैं, वचन आप लोगों तक भेज सकते हैं। जैसे आज मेरे पास आपके परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पास्टर सिरिल जॉनसन के द्वारा, इस फ़ोन की सेवा के द्वारा मेरे पास ये वचन पहुंचा जो हमारे आत्मिक जीवन के आशीष का कारण बन सकता है। मैं चाहूँगा कि पास्टर सिरिल जॉनसन जबकि आपके लिए ये वचन लेके आए हैं, तो आइए इस वचन को सुने और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी भाई और बहनों को मेरा मसीह सलाम, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक और अवसर दिया कि हम उसके वचन का अध्ययन करें, उसकी महिमा करें। सचमुच में परमेश्वर जीवन दाता है। वो हमारी सुधि लेता है, वो हमें संभालता है, हमें अपनी संगति में बुलाता है और चाहता है कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें, बल्कि हम हमेशा परमेश्वर की ओर देखें, उसके साथ संगति करें, उस जैसे बनने का प्रयास करें, पवित्र और श्रेष्ठ और सिद्ध बने, ताकि वो ग्रहण करें हमें। प्रियों, धन्यवाद देते हैं उसके वचन के लिए जो हमें काटता छांटता है, हमें शुद्ध और पवित्र करता है, उसके लायक बनाता है, उस जैसा बनाता है। आइए हम एक बार और फिर परमेश्वर के वचन को देखें। भजन संहिता 16, उसमें लिखा है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवताओं की ओर भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। एक और वचन है भजन 101 और उसका 6, यहाँ कहता है, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी और वे मेरे संग रहें। वे ही लोग मेरे संग रहें जो देश के विश्वास योग्य लोग हैं, जो खरे मार्ग पर चलता है, वही मेरा टहलुआ होगा। और देखिए, यह कहता है भजन संहिता 119 का 63 में कहता है कि जितने तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूँ। एक जो धर्मी व्यक्ति, जो आत्मिक व्यक्ति है, वो चाहता है कि मैं परमेश्वर के निकट हूँ और उसके वचन को पढूं और उसके साथ आत्मिक संगति रखूं, जिससे कि मेरा उसका आत्मिक जीवन बदलता चला जाए। इसके लिए उसको जरूरी है कि ऐसे लोगों के साथ संगति करें जो उसी के समान हो, जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं और उसके प्रार्थना में रहते हैं और परमेश्वर की संगति में ज्यादा खुश रहते हैं या प्रसन्न रहते हैं। एक स्वभाव होता है इंसान का ना, एक तो संसार के लोगों को, संसारिकता को पसंद करता है, और एक व्यक्ति होता है जो धर्मी स्वभाव का होता है। वो तो जैसा कि हमने पढ़ा 16 अध्याय में, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। देखिए, जो लोग पवित्र हैं, होली हैं और वो आदर के योग्य है और उनके साथ संगति करने से मुझे खुशी मिलती है ना। पवित्र लोग कौन है? देखिए, पवित्र लोग वो है जिन्होंने पापों से पश्चाताप किया है और बपतिस्मा लिया है और उसको अपना व्यक्तिगत प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं और बुरी संगति से दूर रहते हैं और दिन रात वचन पर ध्यान दिए रहते हैं। 2 कुरिन्थियों 7:10, रोमियो 6:3,
13:14, यूहन्ना 1:12, रोमियो 8:1, भजन 1:1-2। तो ये व्यक्ति हैं जिन्होंने एक दिन निर्णय किया परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया और संसार को पीठ दिखाई। संसार की बातों से अबाउट टर्न हो गए, घूम गए, और अब केवल प्रभु के साथ वो प्रसन्न रहते हैं, प्रभु के साथ ही रहते हैं, उसकी सेवा में सहयोग देते हैं। जो भी उनको दान मिला है पवित्र आत्मा की ओर से, वो परमेश्वर की सेवा में दान देते हैं, अपना मतलब सहयोग देते हैं, और बहुत से लोगों का, आत्माओं का बोझ अपने जीवन में लेके चलते हैं। तो ऐसे लोग हैं जिनसे कहता है कि मैं प्रसन्न रहता हूँ, उनके साथ मिलना पसंद करता हूँ, वो मेरे घर में आ सकते हैं, है ना। अब हमें देखना है कि हम कैसे लोगों की संगति करते हैं, है ना। आदर के लोग कौन है, मैं 2 पद पढ़ के बताता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसका 12-13 पद, यहाँ पर ऐसा लिखा है, और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। किन्हें कहता है ये? जो परिश्रम करते हैं, जो इस धुन में रहते हैं कि किस तरह से आपको इस बुरे संसार से बचाए, आपको वचन का अध्ययन कराए, आपको वचन का मन्ना खिलाए, आपके लिए प्रार्थना करे, दिन रात आपके लिए सोचता रहे, और जितना भी हो सके उससे वो सहयोग करे। तो कहता है ऐसों को बहुत ही आदर की योग्य समझो, ऐसे लोगों को। और एक पद और पढ़ के बताता हूँ मैं आपको, पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय और उसका 17 पद कहता है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाते हैं और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। देखिए वचन की सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। लोग आपके पास नाना प्रकार से वचन लेकर आते हैं, और ये तो इस मोबाइल माध्यम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हर सुबह आपके लिए एक मन्ना तैयार रहता है, और आप उसको खा के एक आत्मिक जागृति ला सकते हैं, समझ ला सकते हैं, पवित्रता ला सकते हैं, सिद्धता ला सकते हैं। तो ऐसे लोगों का आदर करें जो वचन की अगुवाई करते हैं, वचन सुनाते हैं, परिश्रम करते हैं, और अच्छा प्रबंध करते हैं, और इस तरह के काम वो करते हैं। कहता है उनके प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। होता क्या है, देखिए हम मसीह संगति तो प्राप्त कर लेते हैं, हम मसीह से जीवन तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हमारी संगति बहुत से ऐसे लोगों के साथ होती है जिसके द्वारा हमारे विचारों में कहीं ना कहीं परिवर्तन आता रहता है, हमारे विश्वास में घटी आने लगती है, और हम इस तरह का विश्वासी जीवन जीने लगते हैं जो आधा इधर है आधा उधर है, और पूर्ण समर्पण हमारे जीवन में नहीं रह पाता। और ये होता है उस संगति के द्वारा जिनसे हम संगति रखते हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग, है ना। तो हमें देखना होगा कि हम किन लोगों के साथ संगति रखते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है, और अगर अच्छी संगति रखोगे तो बुरे चरित्र को भी सुधार देती है। तो आपको ये देखना होगा कि आप किन के साथ हो, किन के साथ रहना पसंद करते हो, किन के साथ उठना बैठना पसंद करते हो। क्योंकि यहाँ लिखा है, भजन 12:8 पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है, यहाँ नीचपन का आदर होता है, नीचपन का। आज का ज़माना देखिए, जो बेकार घटिया बातें करते हैं लोग, हंसते हैं उन बातों पर और बड़ा मज़ा लेते हैं। कहते हैं यहाँ नीचपन का आदर होता है, और तब दुष्ट लोग चारों अकड़ते फिरते हैं। उनका ही ज़माना है, वो अपनी घटिया बातों पर घमंड करते हैं। तो इसलिए हमें देखना होगा कि हम कैसे लोगों की
संगति में रहते हैं। हम कहाँ खुशी ढूंढते हैं, दुष्टों की युक्तियों में या पापियों के मार्ग में या ठट्टा करने वालों की मंडली में। हमें ये देखना, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ जो लोग परमेश्वर की संगति में रहते हैं। ध्यान से देखना होगा कि आप किन के साथ संगति कर रहे हैं। क्या क्या वो विश्वास के काबिल हैं? क्योंकि भजन 101:6 कहता है, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। विश्वास योग्य लोग, क्या ऐसे लोग हैं जो जिनके साथ आप संगति करते हैं, जिनके घर में जाते हैं, उठते बैठते हैं, अपने बच्चों को ले जाते हैं? क्या वो विश्वास योग्य हैं? क्या वो धार्मिकता के मार्ग में आपकी अगुवाई करते हैं? और लिखा, जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। खरा मार्ग कौन सा है? प्रभु का मार्ग, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला मार्ग। तो आपको ध्यान से देखना होगा कैसे लोग हैं, तो मैं यहीं छोड़ूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इन बातों पर विचार करें, इन पदों को पढ़ें और परमेश्वर की संगति में बने रहें और अच्छे लोगों की संगति करें, जो प्रभु के लोग हैं, जो आत्मा से धुले लोग हैं, जो परमेश्वर के लहू से धुले लोग हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो डरते हैं, थरथराते हैं और पवित्रता से रहते हैं, जो अपने आप को संसार की अभिलाषाओं से, बुरी अभिलाषाओं से बचाए रखते हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो आपकी वचन में आपकी अगुवाई करते हैं, परिश्रम करते हैं? ऐसे कौन लोग हैं? आपको देखना पड़ेगा। शहर में, देश में, आपके आस पड़ोस में आपको उनकी संगति करनी है, जिससे आपका आत्मिक जीवन और दृढ़ और मजबूत बने। प्रभु आपके साथ हो। एक गीत गाएंगे और फिर प्रार्थना के साथ खत्म करेंगे। यहाँ लिखा है, ईश्वर की है कृपा भारी, ईश्वर की है कृपा भारी, हमको धन्य मनाना है, हमको धन्य मनाना है। सारा जीवन दे दो प्रभु को, सारा जीवन दे दो प्रभु को, तब आशीष पाना है, तब आशीष पाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। प्यारे प्रभु, बड़े धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, आपके वचनों के लिए, सुंदर विचारों के लिए। प्रभु, आपने हमसे बातें की प्रभु, हमारी मदद कर, सहायता कर प्रभु परमेश्वर। ज़रूरी है कि जब हम नया जन्म पाते हैं तो हम ऐसे लोगों की संगति करें जो आपके लोग हैं, जो आपके पुत्र और पुत्रियां हैं, ताकि प्रभु हम एक ऐसा संगति करें जिसमें आप उपस्थित हों और हमें कुछ सीखने को मिले, हम आत्मिक जीवन में और समझदार बने और प्रभु दृढ़ और मजबूत हमारा जीवन हो, ताकि हम ठोकरों से बचें प्रभु और बुरी बातों से बचाए जाएं प्रभु, संसार की अभिलाषाओं से बचाए जाएं, क्योंकि विश्वासी की बातों को समझता है प्रभु। हमारी सहायता करके हम प्रभु उन लोगों के साथ संगति करें जो आपको प्यार करते हैं। हमारे साथ हमारी सहायता मदद कर, जितने भी सुनने वाले हैं प्रभु परमेश्वर, उन सारे भाई बहनों को, उनके परिवारों को आप आशीषित करें और प्रभु उनके साथ भी अगुवाई करें, जिससे वो बुरे लोगों की संगतियों को छोड़कर अच्छे लोगों के साथ, यानी आत्मिक लोगों के साथ प्रभु, जो प्रभु जी आपसे प्यार करते हैं, जो आपको आपका इंतजार करते हैं प्रभु, उनके साथ संगति रखें। आप उन सब के साथ हो। यदि कोई बीमार है, तकलीफों में है, परेशानियों में है,
उलझनों में है प्रभु परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है आप उन सब के साथ हो, अपने अनुग्रह में उनको बनाए रखें, उनकी सारी तकलीफें दूर करें प्रभु, सबके साथ हो। आज का दिन सबके लिए आशीषमय हो। धन्यवाद सत प्रार्थना प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम सबके साथ, हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर हमेशा बनी रहे, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, यदि आपको आशीष मिली हो इन वचनों से तो अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में भी आप इन्हें बांटें, ताकि वो भी आशीषित हों, उनका भी जीवन और भी अधिक मजबूत बने और वे भी अच्छी संगति में रह सके, ऐसा शिक्षा वो इस वचन से पा सके, आप उन्हें भेजें, वो भी आशीषित हो सके। प्रभु आपके साथ हो, आपकी सहायता करें। मेरा नंबर है 9829280031। प्रभु आपके साथ हो, आपकी सहायता करें। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।